अक्टूबर, आज से शायद 200 दिन बचे हैं आप लोगों के नीट एग्जाम के लिए। एक मिड में आ गए हम लोग, जहां पर आप लोगों का 60 to 70% सिलेबस हो गया होगा और बाकी का 30 to 40% बचा होगा। तो बेसिकली ये वो टाइम है जहां पर आप लोगों को कोप करना है कि आप आने वाला 30 to 40% भी साथ लेके चल सके और पीछे जो 60 to 70% हो चुका है वो भी रिवाइज कर सके। तो ये जो रिवीजन को और चलने वाले चैप्टर्स को किस तरह से कोप करना है, किस तरह से डील करना है, डेली कैसे रिवीजन करनी है, क्योंकि रिवीजन इज द की। अल्टीमेटली आपको हर टॉपिक को रिवाइज करना ही पड़ेगा। अब ये रिवीजन होगा कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आजकल बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कैसे पढूं, कैसे एनसीईआरटी पढूं, कैसे रिवाइज करूं, क्या क्या रिवीजन करूं, किस तरह से रिवीजन करूं। और एक मेजर क्वेश्चन, क्या हम लोग हर चैप्टर को, या मैं कहूं चैप्टर तो बहुत फिर भी वास्ट चीज होगी, मैं बोल रही हूं क्या हम लोग हर सब्जेक्ट को एक ही तरह से एक ही मैनर में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको इस वीडियो में देना है, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज भारती, आई एम योर जूलॉजी एजुकेटर एंड वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार रिवीजन जरूरी क्यों है। ये जो रिवीजन वर्ड है ना, खुद बड़ा चीख चीख के बोल रहा है रिवीजन, है ना। क्या बोल रहा है? बोल रहा है रिवीजन, यानी कि जो हमने देख रखा है, जो हमने पढ़ रखा है, उसे दोबारा देखिए, दोबारा पढ़िए, तभी वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं ह्यूमन टेंडेंसी की बात करूं, जो आज आप पढ़ोगे कल तक आप उसके आधे से ज्यादा भूल चुके होगे, और शायद परसों तक आपने रिवाइज नहीं किया तो आप तभी सब कुछ भूल चुके होगे, है ना। ऐसा छोटा मोटा याद आएगा कि हाँ यार ये टेस्टोस्टेरोन वर्ड तो मैम ने कहीं ना कहीं बताया था, है ना। कहां बताया, क्या बताया, कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए बचपन से हमें टीचर्स बोलते हैं कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो कल की क्लास से पहले पढ़ के आना, ताकि आप कल की और आज की क्लास को रिलेट कर पाओ, आप उन दोनों को कनेक्ट कर पाओ। तो ये रिवीजन होना कैसे चाहिए, है ना। सबसे पहले तो आप जब भी रिवीजन करने बैठेंगे, एक रात पहले, फॉर एग्जांपल अगर आपको कल रिवीजन करना है तो आज रात को आपके दिमाग में ये चीज सेट होनी चाहिए कि यार मुझे ये वाला पोर्शन रिवाइज करना है, मुझे इस वाले पोर्शन में इतना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई फिजिक्स का चैप्टर है और आपको पता है आपकी फिजिक्स वीक है, तो आपको उस चैप्टर को उतना टाइम, एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा कि यार ये 1 घंटे मैं सिर्फ फिजिक्स को रिवाइज करने वाला हूं, ये आधा घंटा मुझे बायो को रिवाइज करने में लगेगा, और शायद 45-50 मिनट्स या 1 घंटा आपको केमिस्ट्री को रिवाइज करने में लगेगा। तो आपके दिमाग में वो गोल सेट होना चाहिए, वो गोल क्लियर होना चाहिए कि यार मेरे को कल ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। अब आपने गोल सेट कर लिया है, आपका क्लियर है कि मुझे ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, बट अब रिवीजन करा कैसे जाए, है ना। रिवीजन, क्योंकि यार देखो अगर हम लोग चैप्टर वाइज भी देखें और सब्जेक्ट वाइज भी देखें ना, तो हमें बहुत अलग अलग तरीके से उन सारी चीजों से डील करना पड़ता है। बट अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो आप रिवीजन के लिए सबसे पहले यूज कर सकते हो एक्टिव रिकॉल। फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है जब मैं बात कर रही हूं बायोलॉजी की। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का, मान लो कि आज आपको रिवाइज करना है गेमिटोजेनेसिस, है ना। गेमिटोजेनेसिस में 2 चीज है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। बिना नोट्स खोले, है ना, बिना नोट्स को देखे एक बार खुद से रिकॉल करो, खुद से सोचो कि यार यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था, यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था। अगर आप इस तरह से चलोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि यार मुझे इस टॉपिक में कितनी रिवीजन की जरूरत है, क्या नोट्स को देख के हो जाएगा, या मैं कहां लैक कर रहा हूं, मेरा कंसेप्ट कहां छूट रहा है। तो एक्टिव रिकॉल बहुत अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी है इन केस ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के फॉर्मूलाज को याद करने की। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका माइंड मैप्स। माइंड मैप्स हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स के अर्शप्रीत मैम करा रही है। माइंड मैप्स बॉटनी और जूलॉजी के ऑलरेडी परम सर और मेरे पढ़े हुए हैं। तो आपके पास हर एक चैप्टर का माइंड मैप है। अगर आप डॉक्टर अड्डा के टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, एक अलग से लिस्ट बनी हुई है। तो माइंड मैप बेसिकली आपको इतने बड़े चैप्टर को कंसाइज्ड फॉर्म में दे देता है, और कंसाइज्ड फॉर्म में आपका रिवीजन ज्यादा जल्दी हो जाता है। रिवीजन के साथ साथ आपका टाइम भी बच जाता है, यानी कि वो चैप्टर शायद जिसको पढ़ने में नॉर्मल डेज में हमें 7 से 8 लेक्चर्स लगे, लेकिन वही चैप्टर आपने माइंड मैप पढ़ लिया, आपने माइंड मैप वाला लेक्चर देख लिया, तो वही चैप्टर आपका आधा पौना घंटा में हो जाता है।
तो माइंड मैप एक दूसरी रिवीजन टेक्निक है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर रिवाइजिंग जो आपका 60 to 70% सिलेबस हो चुका है। तीसरी टेक्निक आती है स्पेस्ड रिवीजन, रिपीटिशन। अब ये क्या है? ये बेसिकली आपको कुछ मल्टीपल टॉपिक्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला कि आपको एआरटी टेक्निक्स रिवाइज करनी है और आपको याद ही नहीं हो रही। चलो एआरटी छोड़ो, मैं बोल रही हूं एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स याद करने, आपको याद ही नहीं हो रहे। अगर एग्जांपल याद हो गए तो उनका कॉमन नेम याद नहीं हो रहा है, किसका क्या कॉमन नेम है, स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं, यूप्लेक्टा को क्या बोलते हैं, रिवाइज कर ही नहीं पा रहे हो, याद कर ही नहीं पा रहे हो। तो इन सारे केसेस में आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स ये वाले चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना। 1 घंटा आपने ब्रेक ले लिया, 1 घंटे पहले आपने ये सारे रिवाइज करे थे, ये सारे एग्जाम्पल्स याद करे थे, 1 घंटे बाद आपने फिर देख लिए, बस उठा के देख लिए कि अच्छा 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 अच्छा, फिर आपने ब्रेक ले लिया 1-1.5 घंटे का। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि उस समय घूमने जा रहे हो, दूसरा कुछ पढ़ लिया, लेकिन उस चीज को जो आपके दिमाग में बैठ ही नहीं रही, जिसको ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत है, उन सारे टॉपिक्स को आप रिपीटेडली अगर आप देखते हो, एक एक टाइम पीरियड के बाद देख रहे हो, 1-1 घंटे के बाद देख रहे हो, 1.5 घंटे के बाद देख रहे हो, 2 घंटे के बाद देख रहे हो, तो वो एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में सेट होने लग जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी टेक्निक हो सकती है अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिवीजन टेक्निक की। नेक्स्ट अगर आप लोग बात करें, एक दिन में आपने क्या पढ़ा, आप लोग कहीं ना कहीं कोई ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे, आपका पूरे दिन आपको टीचर्स कुछ पढ़ाते हैं, हर दिन के एंड पर आपको रिव्यू करना है कि आपने कितना पढ़ाई करी है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, ताकि आप अगले दिन की क्लास के लिए क्या करो, मतलब मैं बोल रही हूं ताकि आप अगले दिन की क्लास के लिए सेट बैठो, है ना, कि यार मैम ने कल ये पढ़ाया था, मैम इसके आगे का टॉपिक पढ़ाने वाली है, तो आप कनेक्शन सेट करके बैठोगे। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है और अपने आप जो अभी 30 to 40% सिलेबस बचा हुआ है वो भी आप कोप करते हुए चल पाओगे। अगर आप हर दिन के एंड पर आप रिव्यू कर रहे हो कि आज मैंने फ्रेश ये पढ़ा था और आज मैंने ये रिवाइज करा था, तो इस तरह से आप दोनों चीज को कोप करके पढ़ पाओगे। हर चैप्टर के बाद आपको एनसीईआरटी समरी देती है। मैं कह रही हूं समराइज योरसेल्फ, खुद समराइज करो, अपनी मिस्टेक्स रिव्यू करो और मिस्टेक रिव्यू करने के बाद जहां डाउट है देन एंड देयर क्लियर विद योर टीचर्स, अपने मेंटर्स के साथ क्लियर करो, क्योंकि डाउट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं और फिर वो एक मतलब वो कहते हैं ना सिक्के इकट्ठे होके पाइलअप होके रह जाते हैं और फिर वो कंसेप्ट ही हमारे दिमाग में कभी नहीं बैठ सकता और हमारे दिमाग में उस चीज के अगेंस्ट डर बैठ जाता है। तो अपने डाउट्स आपको देन एंड देयर सॉल्व करने हैं। आप रिवाइज कर रहे हो, आपको पता है आपका ये कंसेप्ट वीक है, जाके क्लियर करो, तुरंत क्लियर करो, है ना, एक दिन में क्लियर करो, लेकिन क्लियर करो और अपने आप को वीकली असेस करना पड़ेगा, है ना। हर हफ्ते यू हैव टू असेस योरसेल्फ और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वहां कहीं ज्वाइन करो। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि बच्चा 23 लाख 25 लाख बच्चा बैठेगा नीट एग्जाम में और आपको कहां स्टैंड करना है, क्योंकि अगले साल की कट ऑफ भी बहुत हाई जाने वाली है और पेपर जहां तक है लेंदी आएगा, तो आपको हर हफ्ते अपने आप को असेस करना पड़ेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये, इज इट पॉसिबल टू रिवाइज एवरी सब्जेक्ट इन अ सेम मैनर? नहीं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जिस कंसेप्ट के, वो कंसेप्ट उतना अच्छा बिल्ड होगा और फिजिक्स उतने अच्छे से रिवाइज होगी। बायो के लिए यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉल, आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, माइंड मैप्स पढ़ने पड़ेंगे और आपका बायोलॉजी रिवाइज होगा। केमिस्ट्री के लिए आपको दोनों चीज करनी पड़ेगी। जब आपकी केमिस्ट्री रिवाइज होगी, फिजिकल में फॉर्मूलाज हैं और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर इज बिग नो। हर चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को आप सेम तरीके से रिवाइज नहीं कर सकते। आपको जैसे आप हर इंसान से अलग तरह से डील करते हैं, उसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट के साथ अलग तरह से डील करना है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बायोलॉजी में एक्टिव रिकॉल करो और केमिस्ट्री में दोनों चीज को अप्लाई करो, तब आप तीनों सब्जेक्ट में महारत हासिल कर पाएंगे। अब वीकली असेसमेंट की अगर बात करी जाए तो एक मौका है आप लोगों के पास जहां पर आपको पता चल सकता है कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अक्टूबर में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो
कल डॉक्टर्स अड्डा पे, अड्डा 24/7 पे आपका नीट का फुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस टेस्ट होने वाला है, ओनली ऑन अड्डा 24/7। आपको सिर्फ अड्डा 24/7 पे जाना है, वहां पर आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में क्लिक करना है, नीट कैटेगरी में जाना है और वहां पर आपको टेस्ट मिलेगा। अब जो पहले टॉप 5 परफॉर्मर्स होंगे उनको हमारा जो बैच है, विजेता बैच, जो कि फुल डिटेल्ड बैच है और अभी 16 अक्टूबर से चालू हुआ है, इस बैच में आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। 50% ऑफ, यानी कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये बैच मिलने वाला है। तो जल्दी से इस टेस्ट में आपको एनरोल करना है, आपको उन टॉप 5 परफॉर्मर्स में आना है और अपना विजेता बैच को एनरोल करना है। और जो बच्चे ये टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं या वीडियो उन तक टाइम पे नहीं पहुंची है और बाद में पहुंची है, तो कल ये 2 बजे वैसे टेस्ट होने वाला है, बट मैं आपको बोलूंगी कि जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दे पाए या लेट वीडियो देखी है या कहीं और बिजी थे बेटा जी, तो उन बच्चों को अगर विजेता बैच लेना है तो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी 17 अक्टूबर है, आज तक जो बच्चे हमारे पहले 50 बच्चे होंगे, 50 पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाली है 2 डीपीपी बुक्स और आपको 40% ऑफ पे ये विजेता बैच मिल जाएगा। आपको बस कोड यूज करना है ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह। तो प्लीज ये रिवीजन टेक्निक्स फॉलो करिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको दोनों चीज को बैलेंस करते हुए जाना है। आपका पुराना जो हो चुका है वो वाला पार्ट भी और जो होना है वो वाला पार्ट भी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा एंड कल 2 बजे टेस्ट जरूर देना है।